हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए जो कि भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा जो भी संचालित की जाती है, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2025 का है, जो कि सेट डी है। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने सेट ए प्रोवाइड कर दिया था। ये देखिए, ये जो पेपर है अभी कुछ स्टेट्स में एग्जाम हो चुका है, ये वाला सेट है। हो सकता है कि आपके स्टेट में एग्जाम हो चुका होगा, तो हो सकता है इसमें से सेम पेपर आया हो, या फिर अभी जो सेट कुछ जो स्टेट्स है जहां पे एग्जाम नहीं हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन पेपर आने की पूरी संभावना है। तो जहां पे ये पेपर हो चुका है डी सेट का, जैसे कि मध्य प्रदेश है और आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ये हो चुका है, तो आप लोग इसको देख के इसमें से क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं कि आपने जो सही किया है। अगर आने वाले जो पेपर हैं जो कि अभी कुछ स्टेट्स में नहीं हुए हैं, तो उनको ये पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं हम लोग अखिल भारतीय विश्व परिवार द्वारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो कि प्रश्न पत्र 2025 का ये सेट डी रहेगा, जिसमें आपके प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को आप सेट में गोले को काली करना जरूरी है, और जो ट्राइबल क्वेश्चन है लास्ट में उसके भी आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसके आंसर रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अगर आपके एग्जाम नहीं हुए तो आपको भी खुद तैयार करके जाना है, और अगर आपका एग्जाम हो चुका है, अगर सही पेपर है, तो उसमें से आप आंसर में आके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, भारत जिस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो हमारा भारत जो है कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, राष्ट्र की महानता का आधार होता है वहां की संस्कृति, भूभाग, औद्योगिक विकास और विदेशी नीति। तो क्या होता है इसका सही आंसर क्या जाएगा? आपका संस्कृति आपका सही आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्या दिया है, तीर्थों में जिसे तीर्थराज कहा गया है। तो किसे कहा गया है? यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे आप, तो प्रयागराज को जो है क्या है? तीर्थराज क्या कहा गया है। फिर क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग क्या है, कस्तूरबा गांधी के शरीर त्याग करने पर गांधी जी ने उन्हें अपना कहा था। तो क्या कहा था? उन्हें सच्चा मित्र कहा था। तो आपका बी ऑप्शन क्या जाएगा? सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अग्नि की पूजा करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन जो फोर्थ है, इसमें कई बार क्वेश्चन शक्ति स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ बुक्स में शक्ति स्रोत भी लिखा हुआ, तो एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि सही आंसर क्या आएगा। इसमें सच्चा मित्र हमारे अकॉर्डिंग सही आएगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। तो कौन करते हैं यहाँ पे? आपके अग्नि की पूजा करने वाला क्वेश्चन आपका 5th का देखिए सही आंसर क्या जाएगा? आपका बी और सी, मतलब आर्य समाज और फारसी समाज के जो लोग हैं वो अग्नि की पूजा करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 6th क्या दिया है, एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा कहां पर स्थित है? आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 7 देखें, भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो हमें सभी को पता है भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी है। क्वेश्चन देखिए 8वां क्या दिया है, नर्मदा नदी की टापू पर स्थापित स्टैच्यू यूनिटी जिस महापुरुष के समर्पित है। मतलब जहां पे नर्मदा नदी का टापू जहां पे सरदार सरोवर डैम है, उसके आसपास जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके नाम से है? वो है वल्लभ भाई पटेल जी की, जो कि विश्व में सबसे ऊंची जो है आपका स्टैच्यू है। ठीक है, गुजरात में। अगर स्टेट भी पूछता है तो आपको बताना है गुजरात में। क्वेश्चन 9 देखिए, देवताओं के वास्तुशिल्पी का नाम है। तो देवताओं के वास्तुशिल्पी कौन थे? यहाँ पे आपको सही आंसर जाएगा विश्वकर्मा जी। ठीक है, भगवान विश्वकर्मा की हम लोग जयंती बनाते हैं। ठीक है, तो भगवान जो है विश्वकर्मा जो है देवताओं के वास्तुलिपि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्या दिया है, निर्गुण भक्ति धारा के संत कबीरदास हमेशा जिस सामाजिक बुराई के विरोधी रहे हैं। तो कौन सी बुराई के रहे हैं? यहाँ पे आपका तीनों ही ऑप्शन सही है, मतलब एबीसी तीनों जाएगा। अंधविश्वास का, आडंबर दिखावा और जातीय संप्रदाय का, ये तीनों के क्या रहे हैं? विरोधी रहे हैं। क्वेश्चन देखें 11 क्या दिया है, गुप्त वंश के सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या जाएगा? इसमें आपका सही आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है समुद्रगुप्त जी को। क्वेश्चन देखें 12 क्या दिया है, सूत जी ने ऋषियों को यहाँ जहां पर कथा सुनाई थी। तो सही आंसर क्या जाएगा? आपका 12वां का, इसका जाएगा आपका निमिषारण्य। ठीक है, आपका डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्या दिया है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो हम सभी को पता है हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, क्वेश्चन देखें 14 क्या दिया है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। तो किसने दिया था? यहाँ पे आपका महात्मा गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो। क्वेश्चन देखते हैं 15 क्या दिया है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचनाकार हैं। तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आपके वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के क्या है? रचनाकार है। क्वेश्चन 16 देखते हैं क्या दिया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में केसरिया रंग जिसका प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है? तो आपको पता है इसका सही आंसर क्या है? शक्ति और साहस का क्या है? ये प्रतीक है। फिर क्वेश्चन है 17 क्या दिया है, युग निर्माण योजना के सूत्र संचालक हैं। तो कौन है? हमारे पंडित श्री शर्मा आचार्य जी जो है आपके युग निर्माण के सूत्र संचालक हैं। क्वेश्चन देखते हैं 18 क्या दिया है, भारत का जिस पूर्व प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो किसने दिया था? ये हमारे जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन देखते हैं 19 क्या दिया है, जिस तिथि को चांद दिखाई नहीं देता है।
तो आपको सबको पता है कि जो अमावस्या की रात होती है उस दिन चांद पूरी तरह से छुप जाता है, उस दिन नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन 20 देखते हैं क्या दिया है। रानी लक्ष्मीबाई जहां की महारानी थी, कहां की रानी थी, आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आप जानती हैं, तो आपको सिंपल सा आंसर आके आना है, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की महारानी थी। क्वेश्चन 21 देखते हैं, गुजरात राज्य का प्राचीन नाम है, तो गुजरात राज्य का प्राचीन नाम क्या है, आपका सही आंसर क्या जाएगा इसमें, ए और बी, मतलब क्या जाएगा गुजरदेसा और गुर्जरत्रा, ये दोनों ही नाम जो है आपके गुजरात के पूर्व प्राचीन के नाम है, तो आपका ए बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं 22, जिस राज्य में अमरनाथ धाम स्थित है, तो कहां पे है अमरनाथ धाम, जो है जम्मू कश्मीर राज्य में जो है अमरनाथ धाम स्थित है। क्वेश्चन 23, शिक्षक दिवस के रूप में जिनके जन्म दिवस को बनाया जाता है, देखिए शिक्षक दिवस जो है आप बनाते हैं तो उस दिन किसका जन्मदिन होता है, उस दिन होता है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का रहता है जन्मदिन होता है, उसे शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है। और आपने देखा होगा जो बाल दिवस बनाया जाता है 14 नवंबर को, किसके जन्मदिन में बनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन में बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 24 देखते हैं, जिस देवी ने चित्रकूट में मंदाकिनी नदी को अपने तपोबल से प्रकट किया था, तो कौन सी थी वो देवी, अनुसुईया। ठीक है, जो अनुसुईया देवी थी उनने जो है मंदाकिनी नदी को अपने तप से, मतलब अपने जो तपस्या से उन्होंने उसको प्रकट किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 25 का दिया हुआ है, जापानी लोग यज्ञ को कहते हैं, तो जापानी लोग यज्ञ को कहते हैं होम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, होम कहते हैं। क्वेश्चन 26, जिस काल के निवासियों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, तो कौन से काल के जो है, जो प्रागैतिहासिक काल थे, प्रागैतिहासिक काल के जो लोग हैं उनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। क्वेश्चन देखते हैं 27, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जिन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया था, किसने दिया था, आपका यहाँ पे जाएगा सही आंसर अशोक, सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया था। क्वेश्चन 28 देखते हैं क्या दिया है, मनुष्य की वास्तविक शक्ति है, तो मनुष्य की वास्तविक शक्ति क्या है, उसका चरित्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 29, उड़ीसा राज्य के प्राचीन काल में जिन नामों से जाना जाता था, तो आपको जो उड़ीसा राज्य है उसके जो प्राचीन नाम क्या थे, आपके कलिंग और पंचनद, ये तीनों मतलब सॉरी कलिंग और उत्कल, ये दोनों नाम जाएंगे, ए और सी दोनों जाएंगे इसमें, कलिंग और उत्कल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 30 का दिया है, सम्राट अशोक ने जिस देशों में बौद्ध प्रचारक भेजे थे, तो सम्राट अशोक ने कहां भेजा था, तो आपको इसमें एबीसी तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब सिंहल द्वीप में, चीन में और जापान में, तीनों जगह पर इन लोगों ने, सम्राट अशोक ने क्या कहा था, बौद्ध प्रचारक को भेजा था। फिर क्वेश्चन 30 में देखते हैं, स्वास्थ्य जीवन का या स्वस्थ जीवन का आधार होता है, तो क्या होता है हमारा, तीनों ही होते हैं, एबीसी तीनों, मतलब प्रातः जागरण करना, ऊषा पान करना और प्राणायाम करना, ये तीनों ही जो है स्वस्थ जीवन के आधार होते हैं। क्वेश्चन 32, वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ, कुंभ स्थान पर जिस नदियों का संगम है, यहाँ पे कौन सी नदियों का संगम है, 3 नदियों का संगम है, इसमें आपका गंगा नदी है, नदी मतलब गंगा नदी, ठीक है, यमुना नदी और सरस्वती नदी, तीनों ही नदियों क्या है वहां पे संगम है। यहाँ पे देखिए गंगा नदी और जो यमुना नदी है ये तो साक्ष्य है, लेकिन जो सरस्वती नदी है ये कैसी है, विलुप्त कह सकते हैं, ये आपके जो गुप्त तरीके से वहां पे मिलती है। तो क्वेश्चन जो है 32 का कैसे जाएगा, आपका एबीसी तीनों जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं 33, भारतीय इतिहास में लौह पुरुष कहलाते हैं, तो आपको सबको पता है, हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखा था, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 34, सिख धर्म का प्रमुख मंदिर स्वर्ण मंदिर पंजाब राज्य के जिस शहर में स्थित है, तो कौन से राज्य में है, आपको सभी को पता है, अमृतसर है ना, पंजाब के कौन है, अमृतसर जो है वहां पे ये शहर में क्या है स्थित है, कौन सा, आपका स्वर्ण मंदिर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 35 का दिया हुआ है, हमारे देश का राष्ट्रगान है, हमको सभी को पता है राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन। ठीक है, जन गण मन जो है हमारा देश का राष्ट्रगान है। अगर पूछता है कि आपका राष्ट्रगीत क्या है, तो आपको बताना है वंदे मातरम। ठीक है, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राष्ट्रगान जो है जन गण मन है और राष्ट्रगान जो राष्ट्रगीत है वो क्या है, वंदे मातरम है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 36, अयोध्या का राम मंदिर जिस राज्य में स्थित है, तो अयोध्या का राम मंदिर आपको सभी पता है उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये आप सभी को जानते ही हैं आप लोग। 37 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जिस महापुरुष का जन्म दिवस मनाया जाता है। देखिए हम लोग हर 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, जो कि किसके जन्म के अवसर पर बनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, जिस दिन हम लोग क्या करते हैं, योग करते हैं, सूर्य प्रणाम करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 क्या दिया हुआ है,
सिद्धार्थ जिनका बचपन का नाम था, तो किनका था? महात्मा बुद्ध जो थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। फिर क्वेश्चन 39, घूमर जिस राज्य का लोक नृत्य है, तो घूमर किस राज्य का है? राजस्थान का जो है आपका लोक नृत्य है। घूमर भी कह सकते हैं आपका, है ना, और बहुत सारे वहां के जो है लोक नृत्य होते हैं, लेकिन घूमर सबसे ज्यादा फेमस है राजस्थान में। क्वेश्चन 40 देखते हैं, गीतांजलि पुस्तक के रचनाकार हैं, तो गीतांजलि पुस्तक के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है गीतांजलि पुस्तक के रचनाकार है। क्वेश्चन 41, इलोरा की गुफाएं जिस राज्य में स्थित है, तो इलोरा की गुफाएं कहां पे है? आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए 42, आचार्य चाणक्य ने जिस अनाथ बालक को मौर्य वंश का प्रथम शासक बनाया था। देखिए आचार्य चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, आप जानते ही होंगे कि चंद्रगुप्त वंश के जो प्रथम शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, और वो एक अनाथ बालक थे। उनको उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतनी अच्छी नीति सिखाई कि वो मौर्य वंश के प्रथम शासक बन गए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 43 क्या दिया हुआ है, जिस एशियाई देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त है। सभी को पता है हमारे जो भारत देश का नाम क्या है? आर्यावर्त भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपका भारत जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को जिन महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को हम लोग किसकी जयंती मनाते हैं? यहाँ पे आपका मोहनदास करमचंद जयंती, माता आपके महात्मा गांधी जी का जो है यहाँ पे जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, साथ में एक और रहते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये दोनों का ही मतलब आपका डी ऑप्शन जो है आपके एसी मतलब दोनों ही आपका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, उस दिन जयंती मनाई जाती है, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जो है जयंती बनाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 45 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार मतदाता की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो हम सभी को पता है जब हमारा 18 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें एक वोटर आईडी मिल जाती है और हम लोग वोट दे सकते हैं, मतलब हमें मतदान करने के लिए 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 46, भारतीय राज्यों की राजधानियों में से जो राज्यों की राजधानी नहीं है, ठीक है, तो भारतीय राज्यों में देखिए भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद आपका जयपुर हो जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ जो है देखिए दो जो है केंद्र शासित जो है राज्य है, जैसे कि दिल्ली और आपका हरियाणा, ये दोनों की है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, जो राज्य है उनकी राजधानी नहीं है, केंद्रीय राज्य की है। ठीक है, और पटना आपका बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो आपका पटना तो यहाँ पे सही आंसर नहीं है, तो सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें? चंडीगढ़ आ जाएगा। ठीक है, देखिए भोपाल मध्य प्रदेश की, जयपुर जो है आपका कहाँ की है? राजस्थान की, और आपका जो है पटना जो बिहार की है, और चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों की राजधानी है। ठीक है, मतलब 2 राज्य कौन से? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 2 राज्यों की राजधानी कौन सी है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ जो ऑप्शन है क्या है आपका सही है, क्योंकि ये दिल्ली और हरियाणा दोनों ही राज्य की क्या है ये राजधानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 47 क्या दिया हुआ है, भारत का पहला टेलीविजन कार्यक्रम था, तो भारत का पहला जो टेलीविजन कार्यक्रम क्या? कृषि दर्शन, क्या था? कृषि दर्शन जो है पहला कार्यक्रम था। क्वेश्चन देखते हैं 48, ए मेरे वतन की लोगों जरा आंख में भर लो पानी गीत के गीतकार एवं गायक का नाम कौन सा है? ठीक है, तो देखिए ये मेरे वतन के जो गीत बहुत अच्छे से लता मंगेशकर जी ने गाई थी, है ना, उसी को जो है किसने लिखा था? कवि प्रदीप जी ने लिखा था, और उनके जो गीतकार है कौन है? लता मंगेशकर जी जो है इनकी गीतकार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्या दिया है, जो जीवन से प्यार करते हैं वे आलस्य में समय न गवाएं, उनका किसका कथन है? ठीक है, जो जीवन से प्यार करते हैं वो आलस्य में अपना समय न गवाए, तो ये कथन किसका है? पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का ये कथन है कि जो लोग अपने जीवन से प्यार करते हैं वो आलस्य में समय ना गवाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्या दिया हुआ है, हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। ठीक है, तो अभी करंट में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश की करंट में अभी जो है वर्तमान में राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 51, गायत्री महामंत्र में अक्षरों की संख्या है, तो गायत्री महामंत्र में कितने अक्षर होते हैं? आपके 24 जो है आपके अक्षर इसमें होते हैं। क्वेश्चन देखिए 52, गायत्री मंत्र में जिनकी याचना की गई है, तो यहाँ पे किसकी याचना की गई है? सद्बुद्धि की, किसकी? सद्बुद्धि की याचना की गई है। क्वेश्चन 53, वार्तालाप में सदैव हमारे व्यवहार में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? देखिए तीनों ही चीज होना चाहिए हमारे व्यवहार में, जो है वार्तालाप जब हम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो शिष्टाचार होना चाहिए, मृदु वाणी होना चाहिए, विनम्रता और शालीनता तीनों ही आपकी होना चाहिए। तो आपके ए बी से तीनों में आपका ऑप्शन सी आएगी, डी ऑप्शन का सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54 नंबर क्या दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति में अतिथि को माना गया है, तो अतिथि को क्या बोला? देवता का रूप माना गया या स्वरूप माना गया। ठीक है, तो आपका अतिथि देवो भव बोलते हैं ना हम लोग, तो वही आपका देवता का स्वरूप इसमें माना गया है। क्वेश्चन 55, पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है, तो पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष का नाम क्या है? आपका 55 का सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें? कल्पना चावला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या दिया हुआ है,
जो सदैव उपयुक्त अवसर को गवा देते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, उपयुक्त अवसर को गवा देते हैं, वो कैसे होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, आलसी होते हैं और दीर्घ सूत्री होते हैं। मतलब आपके इसमें एबीसी तीनों ही ऑप्शन आपके सही आ जाएंगे। क्वेश्चन 57 देखते हैं, राजस्थान की पावन धरा में नारी के जिन श्रेष्ठ कृतियों के दर्शन होते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा आपका जो पहला ऑप्शन है, एबीसी तीनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि महारानी पद्मावती के जौहर गाथा भी वहां पे है, मीरा के भक्तिपूर्ण गीत भी आपको देखने को मिलेंगे और पन्ना धाय की स्वामी भक्ति भी वहां पे देखने को मिलेगी। तो राजस्थान की जो पवन धरा है वहां पे जो है आपका इतने सारे जो है आपको कृतियां देखने को मिलेगी, श्रेष्ठ कृतियां। तो आपका एबीसी तीनों ही आपके सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 58 देखते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कर शिवलिंग की स्थापना जिस महारानी ने करवाई थी। तो काशी विश्वनाथ की किसने करवाया था, आपका अहिल्याबाई जो थी, रानी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार किया था और उनके शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन 59 देखें क्या दिया हुआ है, मणिकर्णिका जिस वीरांगना का मूल नाम था। मणिकर्णिका जो है किसका नाम था, तो 59 का सही आंसर क्या है, लक्ष्मीबाई का जो नाम था क्या था, मणिकर्णिका। फिर क्वेश्चन देखते हैं 60, जहां लौंग बहुतायत मात्रा में पैदा होती है, मतलब जहां पे लौंग की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो आपका दो आपके राज्य हैं, इसमें आपका ए और सी, मतलब केरल हो जाएगा और तमिलनाडु, दोनों ही राज्य जहां पे लौंग की बहुतायत मात्रा में पैदा होती है या फिर वहां पे खेती होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 61 क्या दिया है, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना के पिता सेल्यूकस जिनका सेनापति था। तो 61 क्या सही आंसर जाएगा आपका, इसमें सी सही आंसर जाएगा, सिकंदर। ठीक है, क्वेश्चन 62, अध्यापक है युग निर्माता छात्र राज के भाग विधाता या जिनका कथन था। किसका कथन है, ये हमारे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का जो कथन है। ठीक है, गुरुदेव जी का ये कथन है। क्वेश्चन देखते हैं 63 क्या दिया हुआ है, आचार्य आमोद धौम्य के गुरुकुल की विशेषता थी। तो आचार्य धौम जो गुरुकुल की विशेषता क्या थी, आपके एबीसी तीनों ही आ जाएंगे, आपके एबीसी तीनों। फिर क्वेश्चन 64, जिस देश के निवासी अपने को सूर्यपुत्र मानते हैं, तो कौन से देश के निवासी हैं, आपकी जापान। जापान देश के जो लोग निवासी हैं वो क्या बोलते हैं, अपने आप को सूर्यपुत्र मानते हैं, सूर्यपुत्र। क्वेश्चन 65, झांसी की सुरक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने जिस सेना का गठन किया जिसमें इन्होंने नारियों को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया था, तो आपका सही क्या है, आपका दुर्गा दल। ठीक है, कौन सा दल था, दुर्गा दल। क्वेश्चन 66, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार जो धर्म है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार जो कौन सा धर्म है, यहाँ पे आपका जो देखिए कुछ ऑप्शन में परहित भी दिया है, दूसरों की जो है सेवा करना भी बताया गया है और एक है प्रार्थना। ठीक है, तो हमारे अनुसार जो है आपका सही आंसर क्या जाएगा, आपका परहित आ जाएगा। ठीक है, परहित दूसरों की सेवा करना ही क्या होता है, सही धर्म माना जाता है। फिर क्वेश्चन 67 क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। तो सबसे बड़ा जो प्रायश्चित क्या होता है, आपकी गलती को स्वीकार करना सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। क्वेश्चन 68 क्या दिया है, भारत भूमि का कण कण है। तो भारत भूमि के कण कण क्या है आपका, इसमें पवित्र है, सूर्य पूरित है और अवर्णनीय है, मतलब तीनों ही ऑप्शन आपके सही आ जाएंगे इसमें, एबीसी तीनों। क्वेश्चन 69, वे तथ्य जिनमें मनुष्य पशुओं से ऊंचा है, किस तथ्य में, आपके विचार शक्ति में, सौंदर्य प्रेम में और नैतिकता में हम लोग पशुओं से कैसे हैं, ऊंचे हैं। तो आपका एबीसी तीनों इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन 70, पारसी धर्म में जिनके आचरण पर विशेष बल दिया गया है। तो पारसी धर्म में जो है आपका कौन सा, सत्य के ऊपर। देखिए यहाँ पे पारसी धर्म में सत्य, प्रेम और करुणा तीनों ही पे जो है विशेष बल दिया गया है। इसके अलावा जो है सत्य पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तो यहाँ पे एबीसी ऑप्शन तीनों दिए हैं, इसलिए आपका सही आंसर जाएगा एबीसी तीनों, सत्य, प्रेम और करुणा। क्वेश्चन 71, विश्वकर्मा जिस विशिष्टता के लिए पूजे जाते हैं। तो आपको सभी को पता है विश्वकर्मा भगवान जो है देवताओं के जो है वास्तु शिल्प थे, है ना, और साथ में कला शिल्प के ज्ञाता थे। क्या जाएगा इसमें सही आंसर, कला शिल्प की ज्ञाता, इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं 72 का दिया हुआ है, छत्रपति शिवाजी में शक्ति और युक्ति से सुसज्जित एक धर्मरक्षक की छवि जिस मनीषी को दिखती थी, तो कौन जाएगा, 72 का सही आंसर क्या जाएगा, इसमें संत रामदास जी को जो है इसमें दिखती थी। ठीक है, शिवाजी के। क्वेश्चन 73, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। तो आर्य समाज का जो है प्रमुख ग्रंथ क्या है, सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। क्वेश्चन 74, संत कबीर अपने अनुयायियों से कहा करते थे, क्या कहते थे संत कबीर, कि भाई सत्कर्म करो, क्या करो, सत्कर्म या सत्संग करो। ठीक है, सत्संग करोगे तो क्या होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। क्वेश्चन 75, महावीर स्वामी ने जिनको परम धर्म माना था, महावीर स्वामी ने किसे माना था, अहिंसा को जो है परम धर्म माना था। क्वेश्चन 76, समर्थ गुरु रामदास जिनके आध्यात्मिक गुरु थे, तो किनके गुरु थे, ये आपका छत्रपति शिवाजी। इसके पहले भी क्वेश्चन आया था संत रामदास जी, वही क्वेश्चन सेम आ गया है, संत रामदास या फिर गुरु रामदास जी किसके गुरु थे, ये आपके छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 77 क्या रहेगा, आप आगे देखिए, अर्जुन को क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या है, अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किया
गया, क्या कहा गया था, उन्हें गीता का ज्ञान दिया गया था। जब महाभारत युद्ध हो रहा था उसके पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। क्वेश्चन 78, जो नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो आपको सभी को पता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन 79 देखिए, पारिवारिक आदर्शों को बनाए रखने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो किसकी भूमिका है, पारिवारिक, आपका रामचरितमानस जो है पारिवारिक आदर्शों की जो है आदर्शों को बनाए रखने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्वेश्चन देखते हैं 80, सप्त मोक्षपुरियों में से एक है, सप्त में से आपका उज्जैन जो है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सप्त मोक्षपुरियों में उज्जैन भी एक जो है एक है मतलब। क्वेश्चन 81 देखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण के गुरु थे, तो योगेश्वर श्री कृष्ण गुरु कौन थे, आपके संदीपनी गुरु थे, संदीपनी भगवान जो गुरु थे वो थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, राम ने राक्षसों का नाश उनकी जिन वृत्तियों एवं कर्मों के कारण किया था, तो राम ने किस कारण से किया था, दुर्बुद्धि, दुष्कर्म के कारण, अनाचार वृत्ति के कारण और अधर्म के कारण, उन्हें तीनों ही के कारण उन्हें जितने राक्षस थे उनका संहार कर दिया था। क्वेश्चन देखते हैं 83 क्या दिया है, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य पेशे से थे, क्या थे पेशे से, वो थे शिक्षक, ठीक है। 83 का क्या जाएगा आपका शिक्षक थे। क्वेश्चन 84, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है कहां पे स्थित है, तो अच्छा अब देखिए 84 का जो सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें ग्वालियर जाएगा, ठीक है। उनकी जो महारानी लक्ष्मीबाई है झांसी की रानी जो है उनकी समाधि कहां पे है, ग्वालियर में, ठीक है। क्वेश्चन 85, पंडित महामाया या महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उनने, आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ने स्थापना की थी। क्वेश्चन देखते हैं 86 क्या दिया है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर जो सम्राट उनके अनुयायी बने, है ना, तो कौन थे यहाँ पे देखिए, बिंबिसार और प्रसेनजित, ये दोनों ही जो थे क्या थे, आपके उनके अनुयायी बन गए थे, तो आपको यहाँ पे ए बी दोनों जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 87 क्या दिया है, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद जिनकी राज्य में थी, किसके राज्य में थी, तो आपका 87 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, छत्रपति शिवाजी के राज्य में जो है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद था, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 88 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान में पद यात्रा का उद्देश्य बताया था। जब देखिए आपको पता है कि एक ब्लडलेस, ये जिसको हम बोलते हैं रक्तहीन जो है एक मतलब आंदोलन किया गया था जिसका नाम था भूदान, तो आचार्य विनोबा भावे जी ने इसका जो पद यात्रा करी थी उसका मेन उद्देश्य क्या था, भूमि दान करवाना, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक है। 88 का बिल्कुल आपका सही जाएगा, भूमि दान करवाना। 89 ऑप्शन देखिए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में जिसे विशेष स्थान दिया, तो 89 का सही आंसर क्या है आपका, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये चारों को ही जो है उनने क्या कहा था, मैंने पांचों कह सकते हैं इसमें, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और देखिए जो पहले के जो तीर्थंकर थे उनके अनुसार जो चार जो है उपदेश थे, ठीक है, लेकिन बाद में महावीर स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य को भी इसमें क्या किया था, सम्मिलित किया था, ये 5 तरीके से कह सकते हैं उपदेशों को अपने स्थान दिया था, 5 चीजों को। फिर क्वेश्चन 90 देखें, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म में कितने टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 91 का दिया हुआ है, जो सत्यव्रत का पालन करते हुए जाने जाते हैं, तो कौन जाएगा सही आंसर इसमें आपका, एबीसी तीनों ही सही है, क्योंकि देखिए धर्मराज युधिष्ठिर भी, राजा हरिश्चंद्र भी और महात्मा गांधी, ये तीनों ही जो है सत्य के पुजारी थे, ठीक है। क्वेश्चन 92 देखें, पंचम वेद जिसे कहा जाता है, तो पंचम वेद किसे कहा जाता है, महाभारत को जो है पंचम वेद कहा जाता है। क्वेश्चन 93, संत नामदेव की दृष्टि में ईश्वर की सच्ची उपासना है, तो संत नामदेव जी की जो है दृष्टि में ईश्वर की सच्ची उपासना क्या है, पीड़ित मानवता की सेवा करना, क्या करना, पीड़ित मानवता की सेवा करना ही सबसे उनके लिए ईश्वर की सच्ची उपासना है। क्वेश्चन देखते हैं 94, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आहार है, तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आहार क्या है आपका, शाकाहार, ठीक है, शाकाहारी भोजन और फलाहार, ये सभी क्या है हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्वेश्चन देखते हैं 95 का दिया है, अमावस्या से पहले और बाद में जो तिथि आती है, तो अमावस्या से पहले और बाद में कौन सी आती है, चतुर्थी प्रतिपदा, क्या आती है, चतुर्दशी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चतुर्दशी प्रतिपदा ये तिथि आती है। क्वेश्चन देखते हैं 96 का दिया हुआ है, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित प्रथम पुस्तक का नाम है, कौन सी पुस्तक उन्होंने रचित की थी, इसमें क्या है, मैं क्या हूं, इनकी जो रचित पुस्तक है उसका नाम क्या है, मैं क्या हूं। क्वेश्चन 97, बरदोचाम जिस राज्य का लोक नृत्य है, तो बरदोचाम जो है कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। क्वेश्चन 98, संत कबीरदास के अनुसार भगवान की कृपा जिन्हें प्राप्त होती है, किन्हें प्राप्त होती है, जो व्यक्ति निर्मल मन वाले होते हैं उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्वेश्चन 99 देखिए क्या दिया है,
जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसने दिया था? आदि शंकराचार्य ने बोला था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 100 नंबर का दिया है, संत ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचना है। तो संत ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचना कौन सी है? ज्ञानेश्वरी गीता, और साथ में है आपका अमृतानुभव। मतलब ए बी दोनों ही जो ऑप्शन सही है, मतलब आपका डी ऑप्शन सही है। तो दो उनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, इस तरह से हमने आपको सेट डी जो है आपका 2025 का, उसके 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इनको आपको बिल्कुल जरूर देख के जाना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो आपके टाई ब्रेकर क्वेश्चंस आते हैं। टाई ब्रेकर क्वेश्चंस आपको एमआर सीट में पीछे लिखना होता है। इसके आंसर अगर आप देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अंक इसमें मिलते हैं, आपको और अधिक अंक मिलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग टाई ब्रेकर क्वेश्चंस के भी आंसर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए टाई ब्रेकर क्वेश्चंस के आंसर नीचे हम लोग देंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए 4 युगों के नाम बताइए। तो आपको सभी को पता है हमारे यहाँ पे टोटल 4 युग होते हैं, जिसमें से आपका सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर युग हुआ है, और आपका कलयुग, या उसको हम लोग कलयुग भी बोलते हैं। तो 4 युग के नाम आप आसानी से लिख सकते थे। फिर क्वेश्चन दूसरा क्या था, देखिए जैन धर्म के 4 महाव्रतों के नाम लिखिए। तो जैन धर्म के 4 हमने देखा था इसके पहले क्वेश्चन में कि महावीर स्वामी जी ने जो है 5वां महाव्रत भी उसमें ऐड किया था। ठीक है, तो 4 व्रत उनके कौन से हैं? सत्य है, अहिंसा है, ठीक है, आपका अस्तेय है, और अपरिग्रह है। इसके अलावा जो है महावीर स्वामी जी ने इसमें जो है आपका ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। देखिए मूल रूप से पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत हैं, लेकिन महावीर स्वामी जी ने 5वें महाव्रत को भी इसमें जोड़ा, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। ठीक है, टोटल आपके 5 महाव्रत हो जाएंगे इनके। पहले जो है पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत दिए थे, साथ में बाद में महावीर स्वामी जी ने एक और व्रत उसमें ऐड करके ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्या दिया है, सॉरी 3rd नंबर क्या दिया है, 4 दिशाओं के मध्य 4 कोणों के स्थित दिशाओं के नाम लिखिए। देखिए चारों कोणों के बीच में जो मध्य में स्थित होती है उसको हम बोलते हैं, देखिए जहां पे नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व की जो बीच की जगह है उसे हम क्या बोलते हैं? ईशान कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईशान कोण। फिर बोलते हैं दक्षिण और पूर्व की बीच की जो दिशा होती है इसको बोलते हैं आग्नेय कोण बोलते हैं। फिर देखिए दक्षिण और जो आपका पश्चिम है ना, दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं नैऋत्य कोण, और उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं वायव्य कोण। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके, ये 4 कोण हो जाएगा। जैसे ईशान कोण हो गया सूर्य भगवान के, आग्नेय कोण हो गया आपका, ठीक है, नैऋत्य कोण हो गया पानी के लिए, वायु कोण मतलब वायु के लिए। ये सभी चारों जो है आपके कोण हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 4 क्या दिया है, राष्ट्रीय पुष्प, नदी, वृक्ष एवं पशु के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको राष्ट्रीय पशु का नाम बताना है, राष्ट्रीय पुष्प का नाम बताना है। तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं, पहले पुष्प देखते हैं। पुष्प कौन सा है हमारा? आपको सब पता है कमल, लोटस हमारा जो है राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, नदी की बात करें तो हमारी जो गंगा नदी है हमारी क्या है? राष्ट्रीय गंगा है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी है। दूसरा देखें, तीसरा है वृक्ष। वृक्ष हमको पता है बरगद जो है हमारा, जो हम बनियान ट्री बोलते हैं, ये हमारा क्या है? आपका नेशनल क्या है? आपका ट्री है। और अगर पशु की बात करें मतलब एनिमल की बात करें, नेशनल एनिमल की बात करें तो हमारा जो बाघ है जिसको हम टाइगर बोलते हैं, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं लास्ट का दिया है 5th नंबर का। इसमें देखिए गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल जिनके अनुयायियों के पावन ग्रंथ हैं बताइए। तो यहाँ पे देखिए गीता जो है किसका? हिंदू धर्म के लिए क्या है आपका? पावन धर्म है गीता, सॉरी ग्रंथ है गीता। फिर कुरान जो है मुस्लिम मतलब इस्लाम जो मानते हैं उनके लिए है। फिर गुरु ग्रंथ जो है आपका, गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म जो मानते हैं उनके लिए है। और बाइबल जो है आपका ईसाई धर्म जो मानते हैं उनके लिए आपके ग्रंथ है, पावन धर्म ग्रंथ है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे टाइबर क्वेश्चन है उसके भी आंसर आप प्रोवाइड कर दिए आपको हमने, वो आप अच्छे से आंसर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप लिख के जाएंगे अगर आपके पेपर में तो आप उसको और एक्स्ट्रा आपको नंबर मिलेंगे। तो ये जो वीडियो है आपका जो जिस जगह पे पेपर हो चुका है उनके मिलाने के लिए है, और जहां पे पेपर नहीं हुआ है करंट में उन स्टेट्स में आपको इन पेपर को अच्छे तैयार करके जाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपका सेम टू सेम पेपर भी वहां पे आ जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस है आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।